जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि शरण। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। वृंदावन वृंदावन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। समस्त वैष्णव की जय, समस्त पूर्वाचार्य जन, समस्त संप्रदाचार्य की जय, सर्वदेव वंदे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणों भगवान शंकर शरणागत समर्थ सभी भवन शाला माधव के सिंह कृपा करने से भाव में संधि महापुरुषों के भावों में विस्तृति में एवं आप सभी श्रद्धा भक्त विष्णु के मंगल सनिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुण भगवत स्मरण गाने हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में हाजिर भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम, राम जी जय राम। वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर ब्रज में आया था। देवऋषि नारद ने उस लीला का दर्शन कराया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया और उसका जो परिवार था, परिकर, बचे कुचे को भगवान नंदनंदन ने समाप्त कर दिया। ग्वाल सखाओं को अतिशय आनंद है, अरे हमारा कन्हैया बड़ा बलवान है, मेरा कन्हैया सब राक्षसों को मार डालता है, मेरा कन्हैया बड़ा प्यारा है, बड़ा कोमल है, न जाने कैसे ऐसे ऐसे राक्षसों को मार देता है। वस्तुतः पूरा ब्रज ही भगवान की शरण में है। श्री कृष्ण शरणम मम, क्योंकि ब्रजवासी अब तो ऐसा समय आ रहा है, भगवान गिरिराज धरण लीला भी करने वाले ब्रजवासी आंख बंद करके उस कन्हैया पर विश्वास करते हैं, और जो उस कन्हैया पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, कन्हैया अपनी दृष्टि से ओझल भी नहीं होने देते। गड्ढे में गिरना तो दूर की बात है, न मैं भक्ता प्रणश्यति, भगवान तो दोनों हाथ उठाकर कहते हैं अपने भक्तों का मैं ही सहाय हूं।
भगवान की शरण होने का अर्थ ही है, भगवान ही हमारा आश्रय है, हमारा आधार है, हमारे संरक्षक हैं, पालक हैं, हमारे पिता हैं, परम पिता है, सब भगवान ही है। ऐसे परम पिता की शरण हो जाना, उनको अपना सहारा, अपना आधार, अपना आश्रय मान लेना, उनके आश्रित हो जाना तो बहुत बढ़िया बात हो गई। इसी बात को भगवान ने गीता जी में सर्वगुह्यतमं गुह्यः कहा। सब बातों में अत्यंत गोपनीय बात यही है, क्या? केवल मेरी शरण हो जाए। मामेकम शरणम ब्रज। अजगर के मुंह में, अघासुर के मुंह में जा रहे हैं और जाते जाते कन्हैया को आवाज लगा दी, मानो बता दिया हम यहाँ हैं। अरे सर्प होगा तो कन्हैया क्या इसको छोड़ेगा, ये हमें काटेगा? तो ऐसा विश्वास, आंख बंद करके उसके भीतर घुस गए थे बाल सखा। भगवान तो कहते हैं भाई बस इतनी बात है, यही अत्यंत गोपनीय बात है, तू मेरी शरण हो जा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। जीव अपने आप को भगवान को दे दे, सब चिंता मिट गई। क्यों? अब चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। जिसने प्रकट किया है, हम जिसके अंश हैं, वही प्रतिपालन करता है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। अब जीव सोचे भैया हमारी क्या दशा होगी, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा, बेठीक होगा, क्या मतलब? शरणागति बहुत बढ़िया चीज कही गई, अत्यंत गोपनीय बात का भगवान ने संपूर्ण गीता जी में अत्यंत गोपनीय बात कोई कही है तो वो है शरणागति। भगवत शरणागति सर्वगुह्यतमं भूयः। 18वें अध्याय के विश्राम की ओर भगवान ने बात कही है। और ये बात न ज्ञान योग के लिए, न कर्म योग के लिए, न सांख्य योग के लिए, केवल शरणागति के लिए कही है। तू मेरी शरण आ जाए, मेरे आश्रित रहे। अब भगवान तो कहते हैं भाई हमारी सेवा करो ना करो, हमें खुश रखो ना रखो, तू अपने आप को मुझे दे दे। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। तो जो भगवान कुछ चाहते ही नहीं है बदले में, केवल यही चाहते हैं तू मेरे भरोसे पड़ा रहे, तू मेरी शरण में रहे, मेरे ही आश्रित रहे बस। भगवान इतने बड़े, इतनी महिमा, शरणागत वत्सल अपार शक्तिशाली, अपार महिमावान। भगवान ने तो गीता जी में कहा ही, भगवान जो अवतार लेते हैं, भगवान कहाँ नहीं है कि अवतार लेते हैं, वो तो कण कण में व्याप्त हैं। फिर वो अवतार क्या लेते हैं? कुछ काल के लिए इस पृथ्वी लोक पर विश्राम करते हैं, लीला करते हैं। भगवान तो कण कण में है, जो कण कण में है, जिसके बिना कोई स्थान रिक्त है ही नहीं, जिसके सिवाय कहीं अवकाश कुछ है ही नहीं, तो वो आता है और जाता है, ये कैसे संभव है? भगवान अवतार लिए, भगवान धराधाम चले गए। इस बात का यही अर्थ है, कुछ काल के लिए पृथ्वी पर भगवान क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, मानो विश्राम करते हैं। भगवान राम का प्रकट हुआ, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, पावन काल लोक विश्रामा। बड़ा पवित्र समय था जब भगवान ने अपने विश्राम के लिए इस पृथ्वी लोक को चुना, और नहीं तो नित्य निरंतर क्षीर सागर में तो शयन कर ही रहे हैं। प्रलय काल में योग निद्रा में सबको अपने उदर में लेके समाहित कर लेते हैं। पर पावन काल लोक विश्रामा, इस लोक के लिए भी, इस पृथ्वी लोक मृत्यु लोक के लिए भी वो बड़ा पावन काल है जब प्रभु इस पर विश्राम करने लगे, क्षीर शैया छोड़कर यहाँ विश्राम करने लगे। भगवान का अवतार यही है। और भगवान अवतार लेके करते ही है धर्म की स्थापना, पर प्रेमी जनों को बड़ा सुख देते हैं, बड़ा आनंद देते हैं। सब अंधेरा मिट जाता है, आनंद की लहर उठती है,
भक्तों के हृदय खिल जाते हैं, सात्विक भावों से ओतप्रोत हो जाते हैं। ऐसा भगवान का मंगलमय प्रागट्य होता है। तो भगवान विश्राम करते हैं कुछ काल के लिए। भगवान ने मधुरा की मधुर लीलाएं ब्रज भूमि में की हैं। और अच्छा, जो प्रेमी जन हैं ब्रज में, प्रेमी भक्तजन 3 तरह के हैं। एक तो नित्य सिद्ध हैं, एक भगवत कृपा से सिद्ध हो गए, और एक साधन से सिद्ध हो गए। साधन पे भी प्रभु जी की कृपा कर देते हैं। नित्य सिद्ध तो वो भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण के नित्य परिकर हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ विराजते हैं वहीं वहीं पे वे उनके साथ में ही रहते हैं। और कृपा सिद्ध वो है, वो भक्त कृपा सिद्ध हैं जो भगवान की अकारण कृपा से प्रेमियों का संग प्राप्त करके अंत में उनको प्राप्त कर लेते हैं। और साधन सिद्ध वो भक्त होते हैं जो भगवान की असीम कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान की रुचि के अनुसार भगवान के लिए ही प्रेम साधना में लगे रहते हैं। और प्रेम का तत्व गोपियां ब्रज में हैं। एक और तो देखा जाए कि भगवत प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है। भले कितनी ऊंची वस्तु हो, कम से कम उसके प्राप्ति की इच्छा तो होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा होगी तो प्रयत्न भी होगा। अरे जिस प्रेम में भगवान मित्र लगने लगे, पुत्र लगे, पति माने उनको, हर स्वरूप में संबंध से प्रभु खेलने लगे भक्त के साथ, तो ऐसे प्रेम के आगे मोक्ष क्या वस्तु है। और भगवान प्रेम के वश में होकर क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। है विश्वंभर, पर माँ से कहते हैं हमें भूख लगी है, दूध दो। प्रेम की तो महिमा है। भगवान का प्रेम मिल जाए, मनुष्य जहां रहे वहीं सुखी रहे। जहां नियम है, जहां प्रेम रहता है वहां सुख है ही, जहां द्वेष है वहां दुख है ही। तो भगवत प्रेम के लिए साधना करनी चाहिए। साधना का अर्थ है, साधना से तो मिलेगा नहीं, कृपा से मिलेगा, पर लगन तो चाहिए ही। जैसे भी हो उस प्रेम की उपलब्धि होनी चाहिए, उस प्रेम की प्राप्ति हमें होनी ही चाहिए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य शरीर लेकर जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके पास हमारे जैसे ही 2 आंख 2 हाथ 2 चरण थे। हाँ, उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। तो भगवान का प्रेम ऊंची वस्तु है, बहुत ऊंची, बहुत। परीक्षा तो होनी चाहिए, तभी तो प्रयत्न होगा। और प्रेम का मार्ग भी धधकती हुई आग की ज्वाला ही है। इसको देखकर लोग वापस भाग जाते हैं, पर जो उसमें कूद पड़ते हैं महान आनंद का उपभोग करते हैं। और फिर नियमों के बंधन कहाँ रहते हैं, अनायास टूट जाते हैं प्रेम में। और वैसे भी प्रेम वाणी का विषय तो नहीं है। जहाँ भगवान के चरणों में लोक परलोक सब अर्पित होगा, तब उस प्रेम का दर्शन होगा। प्रेम का दर्शन बहुत दुर्लभ है।
क्यों? संपूर्ण जीवन समर्पण के बाद भी प्रतीक्षा में बिताना पड़ता है। और फिर भी क्षोभ करने का अधिकार नहीं है। वो प्रेम कोई खिलौना थोड़ी है, धधकती हुई आग जरूर है। जो सब भूलकर उसमें कूदेगा वही उस प्रेम को पाकर के ताड़त होगा। प्रेम का आकार भी ऐसी में, न कोई संकोच है न कोई सीमा है। प्रेम का स्वरूप तो प्रेमियों के हृदय की गुफाओं में छिपा रहता है। भगवत प्रेम हो उसको कौन प्रकट करता है? जिसको जिसको प्रभु का प्रेम मिला किसी भी अंश में, उसको छिपा कर ही रखा है। तो भगवान को पाने का सबसे सरल साधन महापुरुषों ने तीव्र व्याकुलता कहा। मानो हमारे प्राण उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितना अधिक करुण क्रंदन करेंगे उतने ही वो परमात्मा हमारे समीप आते हैं। इसलिए हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य है व्याकुल हृदय से नित्य उनका स्मरण करना, उन प्रभु को पुकारना। देखो ब्रज में गोपियां हैं, इनका प्रेम शुद्ध अलौकिक है। इला सखी की चर्चा आई थी, आती है वो बीच में रह जाती है। ऐसी गूढ़ प्रेम की चर्चा है, चिंतन है, ये एक लीला चिंतन है। इला सखी को यमुना तट पर कन्हैया ने जब पकड़ा, अरे बावरी है, कहा बात करती है जमुना जी से। वो जमुना जी से पूछ रही थी, जमुना तेरा जो वर्ण है नील वर्ण है, तूने ही मेरे श्याम सुंदर को कहीं छिपा दिया। तो सुबह से उसका दर्शन नहीं हुआ। कन्हैया लाल सुन ले, बड़ी नोकझोंक भी हुई उन दोनों की। जल भी नहीं पिला रही थी, जैसे तैसे पिलाई, उसकी चुनरी फाड़ दी, उसकी मटकी फोड़ दी और ठहाका लगा के हंसते हैं। 6 वर्ष की अवस्था है प्रभु की। अच्छा, इला सखी की भी अवस्था ज्यादा नहीं है, कम है। बहुत होगी तो 7-8 बरस की होगी, 9 बरस की होगी। एक वो कन्या है। और जब उसकी मैया आके यशोदा मैया पे शिकायत की, ये बैठी हुई थी वहां, यशोदा मैया ने तो उसका बड़ा लाड़ प्यार किया, श्रृंगार भी किया कि कन्हैया को आने दे, उसको डांटूंगी। तो कन्हैया अपनी सबका की ताई मैया और अन्य जो गोपियां हैं सबके बीच में नंद भवन में अपने आंगन में चल के बता रहे, मैया ऐसे देख मटका लेके जल को ऐसी मटक मटक के चले, यहाँ से मटको समरे ना। मैंने कछु चढ़ाई दी अंगूठा दिखाए के, या तो ये मारने को दौड़ी मोए, एक पत्थर पड़े तो ठोकर खा के गिर गई। मोए लग तो वही समय या को मटको फूटो या की चुनरी फटी। ये गोपियां गोप कन्याएं भी सोचती हैं सब कुछ तो ये करता है, और ये मैया के आगे अपने आके निर्दोष बन जाता है और हम सबको मूर्ख बना देता है। और मैया सब हंस रहे हैं, मुंह पे आंचल, मुंह को आंचल से ढक ढक के। ये छोटा सा कन्हैया कैसे मटक मटक के चल के बता रहा है कि ये कैसे चलती है, वो कैसे बोलती है, वो कैसी देखती है। और उस इला सखी के लिए तो कह दिया, भैया बावरिया केरी बैठ के जमुना जी ते बात करे, न जाने कहा बात करे। बावरी है पगली, या को ब्याह जल्दी कराए दो, काहू को पतो पड़ गयो ना मेरे सिवा है,
कि ये पागल है या को ब्याह नहीं होगो। अब बताओ, पेट पकड़ पकड़ के वो काकियाँ कन्हैया लाल की ताइयाँ हंस रही हैं मुँह छिपा छिपा के। कहाँ से सीख लिया इतनी बातें, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे हंसता है, अंगूठा दिखाता है। कैसी मैया, यशोदा मैया भी देखती है, क्या करे, मैया भी समझती है लाला बहुत तो नटखट है, नटखट नहीं होता तो ये सब करके दिखाता बताता और भी तो, पर आनंद भी आवे। इला सखी को तो ऐसी हंसी आ रही है कि पेट न फट जाए उसका कि देख मुझे पागल भी बना दिया, कह रहा है मेरा ब्याह भी नहीं होगा कभी, मैं पागल हूं बस यही जानता है। अकेले में बनाया कन्हैया लाल ने उसको, संकेत किया। जब वो जाने को हुई अपने घर की ओर तो संकेत कर दिया धीरे से, सबके बीच में ही एकांत में बुला लिया। और एकांत में बुला कहते हैं, पहले तो बड़ा गंभीर मुख, अभी तो कितने नटखट बने थे, क्या क्या कर रहे थे अभिनय वहां जाके, और गंभीर मुख हो गया। इला आई, एकांत में आई, अरे इनके प्राणधन हृदय सर्वस्व सब कुछ तो ये नंदनंदन ही है, ये खुल के कह सके या ना कह सके। तो संकेत करके उसको कहते हैं एकांत में, पहले तो गंभीर मुख बना लिया, मानो कुछ सोच रहे हैं विचार में। इला देख रही है चुपचाप, क्या करेगा ये कन्हैया मेरे साथ। थोड़ी देर में श्याम सुंदर ने कहा, इला इला, कुछ बोलती नहीं है। सामने आ गया उसके, मेरा एक काम करेगी, और उसकी चुनरी का एक छोर पकड़ लिया, अपनी उंगली में लपेटने लगे, खोलने लगे, लपेटने लगे, खोलने लगे। इला को लगा, अरे मेरा कन्हैया कुछ व्याकुल है क्या। इला मेरा एक काम करेगी, मेरा एक काम कर दे। वो कुछ कहती नहीं है। अब तो कुछ बोलती क्यों नहीं, तेरे मुंह में जो जवान पड़ी अचार डालेगी। थोड़ी देर में खींच गई इला, कहती क्यों, मेरी जवान का अचार तो खाएगा। अब तो खींच गए, मुट्ठी बांध ली है, मारने को दौड़े उसको। बातें करेगी मुझसे, आंख दिखा रहे हैं, छाती पे चढ़ जाएंगे, खींच रहे हैं। चुप हो गई, हंसी भी आ रही थी इसको अंदर से। फिर सोचती है, नहीं नहीं, कन्हैया कुछ कहने वाला था, गंभीर था, ऐसा गंभीर दिखता तो नहीं है, अभी इसको खिजाना ठीक नहीं है, इसकी बातों का जवाब देना अभी ठीक नहीं है, इसकी बात सुननी चाहिए। इला कहती है, क्यों इतनी तो शिकायत की है सबके बीच में, बड़ी बूढ़ियों के बीच में मेरी। इला भी अपनी नाराजगी थोड़ी तो दिखाएगी। तो उसने संकेत से कहा, हाँ कह, पर वो बार बार कहते, मेरा काम करेगी, बोल, बोलती क्यों नहीं, बोल। जमुना जी से बोलती है जाके अकेली में, बावरी, बोल, हाँ हाँ बता क्या काम है, काम तो बता। मैं नहीं बोलती, तू तो बोल सकता है, काम बोल ना, मुझे इतनी देर हो रही है, घर जाऊंगी मैया डांटेगी मारेगी, इतना काम पड़ा है, घर का, बाहर का, चूल्हे का, गाय का, बछिया का, सब। व्याकुल हो गई नंदन, देखो प्रेम की बात है, व्याकुल हो गए। इला मेरा काम कर दे, हाँ बोल ना, बोलता क्यों नहीं। वो श्याम सुंदर हाथ जोड़ के इला के सामने खड़े हो गए। इला, तो 2 दिन से वो बरसाने वाली श्री जी की, लाडली जी के दर्शन नहीं हुए, तो दर्शन करा दे। उन लाडली जी से मेरा संदेश पहुंचा दे, और हाँ उनसे कहना कि मैंने करबद्ध निवेदन किया है, मेरे सब अपराध विसार दें और मुझ अकिंचन को दर्शन दें। इला देखती है, कन्हैया तो कहते कहते कन्हैया के नेत्र डबडबा गए, जल भर आया,
जल की बूंदें भी गिरने लगी। कन्हैया संकोच में पड़ गया, अपने पीतांबर से उन जल की बूंदों को पोंछने लगे। इला को बहुत आनंद हुआ भीतर। क्यों? कन्हैया बस नटखट ही नहीं, प्रेम को भी समझता है। हमारा कन्हैया बड़ा प्यारा है। अरे किसको संकेत करे जो चरण इसके ऊपर इसकी ओर दौड़ना पड़े? ऐसा कौन है सृष्टि में? पत्थर भी नहीं हो सकते, जड़ से जड़ वस्तु भी ऐसी नहीं हो सकती मेरा कन्हैया संकेत करे और वो दौड़ना पड़े अपने चरणों से। चलो जैसे तैसे। इला कहती है, देख मेरे सिर पे काम बहुत है, बहुत काम है, मैया डांटेगी। सुबह से तू मेरे पीछे लगा है। जमुना जी गई, तू अपने घर आया, वहां इतनी बातें, अब तेरी अब ये बातें। पर देख, मैं तेरी संदेश तो मैं पहुंचा दूंगी। मुस्कुरा गए, प्रसन्न हो गए, चित्त में प्रसन्नता हुई। संदेश तो पहुंचा दे दूंगी, मुझे क्या देगा तू ये बता। इला, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? मैं क्या दे सकता हूँ? ये प्रेम का तत्व इतना भारी है, इसकी इतनी भारी महिमा है कि वो परमात्मा भी अगर कहीं परतंत्र होता है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है, तो वो वस्तु केवल प्रेम है। प्रेम की याचना कर रहे। वो कहती है, तू क्या देगा ये तो बता। क्या दूं? जब 2-3 बार उसने कहा तो प्रभु ने कहा, क्या दूं, तू ही बता दे। अरे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तुझे क्या कहते हैं? लक्ष्मीपति। और तू क्या बनता है? त्रिभुवनपति। और क्या बनता है? कौन कौन सा ब्रह्म बनता है तू, और मुझसे कहता है तुझे क्या दूं? नंदनंदन थोड़ी देर रुक के कहे, तो मैं तुझे जो दूंगा वो तू लेगी? इला ने झटका, जानती है झटका, नहीं नहीं बाबा, ये सब दुनिया की बात मुझे नहीं चाहिए। तुम त्रिभुवनपति हो कि लक्ष्मीपति हो कि नारायण हो, कौन हो, हमसे मतलब नहीं है। तो इला, तू ही बता दे, मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझे वही दूं। एकदम ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इस समय इला के अधीन है। क्यों? इला मेरा काम कर दे बस। पर उसने कह दिया, बिना लिए तो काम नहीं करूंगी तेरा, लूंगी तो जरूर कुछ तुझसे। क्या दूं? क्या देगा? तेरे पास एक लकुट, एक पछोरी, एक काछनी, एक बंशी, मेरे किस काम की? चल ठीक है, अभी तो मैं तेरा काम कर देती हूँ, पर याद रखना बिना लिए काम करूंगी नहीं। श्री कृष्ण ने झट से इला के चरण छू लिए। इला तो मेरा काम कर दे, ये कन्हैया तेरा ऋणी रहेगा सदा सदा के लिए। नेत्र बरसने लगे। अब इला व्याकुल हो गई। ठीक है कन्हैया, मैं तेरा काम कर देती हूँ। काम तो मुझे बहुत समय लगेगा, पर मैं कर दूंगी। इला देखते रही, श्याम सुंदर प्रेम की कितने वशीभूत है। इनको गऊओं से भी प्रेम आता है, इनको बछड़ों से भी लाड़ लगाना आता है, इनको ग्वाल सखाओं को दिन रात आनंदित करना आता है, इनको अपनी काकी ताई मैया सबके गोद में खेलना भी आता है, बाबा से वात्सल्य लूटना भी आता है, और राह चलने वाले पति की एक दृष्टि भी डाल दे तो लुट जाता है। इनको हम गोपियों के हृदय का प्रेम भी समझ आता है। समझ के आता है। आज तो इला देखती है जो प्रेम मैं इनसे करती हूँ, कहीं ये उससे ज्यादा प्रेम तो नहीं करते। क्या मांगती इला? प्रभु को पता है इला तो उन श्री कृष्ण को ही चाहती है, कुछ और चाहती नहीं। इला क्या मांगती और श्री कृष्ण क्या देते? हाथ जोड़ के कह दिया, तो तू मेरा काम करते, ये कन्हैया सदा सदा के लिए तेरा ऋणी रहेगा। देखो ये वही इला है जिसको सबके बीच में अभी पागल बना रहे थे। भैया इसका ब्याह भी नहीं होगा, ये तो मैं जानूं कि ये पागल है, और कोई जाने या तो पहले या को ब्याह कर दे।
और उसी इला से एकांत में अपनी बात कही हृदय की। इला चल पड़ी, घर गई, दूर से ही मैया आए बाएं बकना शुरू की। और इला को तो काम बनाना था, दिन चढ़ रहा था। जाते ही पवित्रा की बछिया खोल दी, बंधी थी, और कान में खोलते खोलते कह दिया, बरसाने भाग, बरसाने की ओर। ओ भैया वो तो भगी, और तो मैया और आए बाएं बकने लगी इला को। अरे कहा कर रही है, तेरी मती मारी गई है। इला समझाती है मैया को, अरे मैया मैं तो रस्सी का दूसरे छोर से इस बछिया को बांध रही थी, ये तो बांवरी की तरह भागती ही जा रही है। मैया ने फटकार लगा, इला को पकड़ जल्दी कर। भैया ब्रज में तो कुछ भी, सब सब धाम से आए, सब नित्य धाम के भगवान के परिकर। बछिया सुनी बरसाने की ओर, भाग तो जो भगी बरसाने की ओर। अभिला दौड़ती दौड़ती, कितना दौड़ेगी, पर दौड़ना है, श्याम सुंदर का काम करना है। बहुत प्रसन्न हो रही है बच्चिया, तो सीधा बरसाने ही जाके रुकेगी। अब बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री बरसाने वाली की जय। पहुंच गई बरसाना। बरसाना से ज्यादा दूर जमुना जी का घाट थोड़ा ही है। विशाखा सखी वहां जल भर रही थी घड़ा लेकर अपने, और भी सखियां थी। बच्चिया भागती भागती आई, उधर ही आई, सोची वो कि जल पिए कुछ। वहीं पहुंची घाट पे, इला को तो पहुंचना ही था। जाकर उसने धीरे से विशाखा सखी से कहा, जीजी स्वामिनी जी कहाँ है? विशाखा जी ने संकेत में पूछा, क्यों क्या बात है? कन्हैया का संदेश लेकर आई हूं। अच्छा, ठाकुर जी ने कह दिया था ना श्री जी को संदेश देना, तो ये विशाखा सखी को भी नहीं देगी, श्री जी तक पहुंचेगी। क्यों? उनके दर्शनों की ललक भी इसके हृदय में बड़ी भारी है। हृदय में विचार रही है, अच्छा श्याम सुंदर ने तो उसके चरण ही छू लिए थे इसको मनाने के लिए झटके से। तभी इला चल पड़ी थी, नहीं मैं संदेश दूंगी आज श्याम सुंदर का। देखो ये प्रेम है, ये प्रेम परमात्मा के प्रति है, कितना विशुद्ध अनन्य, कैसा विशुद्ध प्रेम है। पूछा, जी स्वामिनी जी कहाँ है? विशाखा जी लेके चल पड़ी। हृदय में उनके भी आनंद हो गया, श्याम सुंदर का संदेश आया भी, सब सुनेंगे। थोड़ा सा चली थी विशाखा जी इला को लेकर, और बछिया को पकड़ रखा है रस्सी में, इला ने उसको पकड़ने आई है, हाथ में पकड़ रखा है, सहला रही, इधर उधर जाती है, अभी रस्सी लगाई नहीं है उसको। बछिया मिल गई है, पवित्रा की बछिया है, इसकी मैया का नाम पवित्रा है इस बछिया के। थोड़ा ही चले थे, 2-4 कदम, लाडली जी प्रकट हो गई, सखियों से घिरी हुई। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। और जैसे ही इला को दर्शन हुए स्वामिनी जी के, चरणों में गिर पड़ी, स्पर्श करने गई थी चरण पर, तो ये लकुट की तरह गिर पड़ी चरणों में। ऐसी गिरी लाडली जी के चरणों में, श्री जी ने इसको उठाया और हृदय से लगा लिया। अरे प्रभु जी, जो हृदय से लगाया तो वो महाभाव, वो तो श्री जी के हृदय में निवास करे, किसी सखी के हृदय में निवास नहीं करता। सुखदेव जी महाराज इसका रहस्य भागवत में बताते हैं। श्री जी ने उठा के हृदय से लगाया, हृदय से क्या लगाया, उस इला की तो चेतना ही चली गई, गिर पड़ी। उस महाभाव के हृदय का स्पर्श सहन ही नहीं कर सकी। श्री जी ने ललिता सखी की ओर संकेत किया। ललिता सखी ने श्री जी के चरणों का चरणामृत लेकर के उस इला के ऊपर छिड़क दिया, उसको चेतना धीरे धीरे लौट आई। विशाखा सखी ने खड़ा किया इला, क्योंकि बहुत छोटी अवस्था में इला, लाडली जी, किशोरी जी, इला संदेश लाई है नंदगांव से।
श्री जी ने इला की ओर देखा। वाणी रुक गई श्री जी को देख के इला के, व्याकुल हो गई वो। खड़ी तो हो गई है, सुध जाती रह रही है, आ रही है, चेतना आती है, जाती है। उन श्री जी का दर्शन पापा के इला आज कृत्य हो रही है। कन्हैया के बहाने आज लाडली जी का दर्शन हो गया, सखियों के साथ हो गया, सब सखियां सेवा में लगी है। श्री जी ने इला की ओर देखा, मानो कहती हूँ संदेश तो सुना। क्या संदेश था? तो इला ने, अब इला कैसे क्या, इला बड़ी अवस्था में छोटी है, बड़ी बड़ी सखियां, अरे वो सखियां भी 8-9 वर्ष की हैं, पर इला की कहाँ सामर्थ्य की वाणी से कछु निकला है। श्री जी के आगे तो वाणी बंद हो गई, प्रेम से ऐसी अधीर हो गई किशोरी जी के दर्शन को पाकर। इन्हीं के लिए श्याम सुंदर ने संदेश भेजा है। तो एक हाथ से तो रस्सी से बछिया को अपने बांधती है, रस्सी है ना उसके हाथ में, उससे एक हाथ से तो बछिया को बांधती है और दूसरी ओर हाथ उठाकर संकेत करती है, क्योंकि जब श्री कृष्ण के पास से चली थी तो नंदनंदन ने इससे कह दिया था, इला तू संदेश दे, मैं तो सूर्य कुंड पर जा रहा हूं। सूर्य कुंड का स्मरण था इला को। एक हाथ से तो अपनी बछिया को बांधती है रस्सी से और दूसरे हाथ को सूर्य कुंड के उधर उस तरफ उठाकर संकेत करती है, उंगली उठा के श्री जी से कहती है, सूर्य कुंड पर मेघ श्याम प्रकट होने वाले हैं, जल्दी करो सखियों, नहीं तो बरसात है जाएगी। मनोलीला कहना चाहती है, आज श्री कृष्ण बड़े व्याकुल हैं, मानो पहले ही इतने अधीर हो रहे थे, नेत्र बरस रहे थे, वो बहुत दुखी होंगे, बड़े नेत्र बरसेंगे, जल्दी करो। उसने संकेत में श्री जी के आगे बस वो इतना ही बोल सकी, सूर्य कुंड पर मेघ श्याम प्रकट होने जा रहे हैं, जल्दी करो सखियों, नहीं तो बरसात हो जाएगी। श्री जी को बड़ा आनंद हुआ सुनकर, उस इला को फिर से हृदय लगाया, उसका उसके मुख पर चुंबन किया श्री जी ने, उसके मस्तक पर हाथ रखा, उसकी चेतना फिर से जाने लगी। विशाखा सखी ने उसको झट खड़ा कर दिया। ऐसी ऐसी मधुर मधुर लीलाएं। इस लीला का भाव यही है, प्रेम के लिए परमात्मा भी कितना अधीर हो जाता है। आज तक जिसने भी उसको पाया प्रेम से पाया। भगवान प्रेम के लिए भूखे, और वो प्रेम भाव से ही पुष्ट होता है। उन प्रभु को प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं है, केवल उनके प्रति उत्कट प्रेम। प्रेम के लिए तो हाथ जोड़े, प्रेम के लिए गिड़गिड़ाए, प्रेम के लिए इला के चरण छू लिए। श्री जी तो बड़ी प्रसन्न है, इला अपने को इतनी भाग्यशाली मान रही है। श्री जी के दर्शन के बाद, उनके स्पर्श के बाद, उनके अंकमाल देने के बाद श्री जी को, इला को कन्हैया भूल गया। इला को कन्हैया भूल गया। अब तो श्री जी का ही वो स्पर्श, उनका वो प्रेम, उनका वो महाभाव उसके श्रीअंग में रमण कर रहा है। ये इला भी अद्भुत प्रेम की मूर्ति है। बरसाने की सखियां सोचती है कितना सौभाग्य इस इला का। इला सोचती है मेरा कितना सौभाग्य, कन्हैया ने मुझे अपना माना और श्री जी ने मुझे अपना स्नेह पात्र बना लिया। बोलिए श्री लाडली लाल की,
राधा रानी सरकार की। अच्छा, इस लीला को, ये तो छोटा सा प्रेम का एक लीला चिंतन है, इसको यहाँ कहने का ये भी एक भाव है कि जिस तरह से भगवान असुरों का, दैत्यों का संहार कर रहे हैं, गोप बालकों के साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं वन में, और गौचारण कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं, उसी बीच में बरसाने की ये लीलाएं चल ही रही हैं। अब ये लीलाएं भी अविराम चल रही हैं। कभी किसी कुंड पर, कभी किसी सरोवर पर, कभी किसी गली में, कहीं कहीं तो लाडली जी की सेवा कर रहे हैं। बड़ी विलक्षण विलक्षण झांकी है। और ये तो प्रेम ऐसे ही अनिर्वचनीय है। कुछ कहने सुनने की क्या सामर्थ्य है, पर लीला चिंतन है इस भाव के लिए कि वो परमात्मा केवल और केवल प्रेम के अधीन है, और प्रभु का वो प्रेम केवल उत्कट तीव्र व्याकुलता से ही जीव भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकता है। तीव्र व्याकुलता होती है तो उन प्रभु की कृपा होती है जीव पर। अरे वो भक्तवान शकलत्तर में वेदों ने कहा परमात्मा ऐसे भक्तवान शकलत्तर में, ऐसे भक्तवान शकलत्तर में बिना कहे ही मन की बात जान लेते और उसको पूरा कर देते। तो हमें भी ये विश्वास होना चाहिए, जो प्रभु यहाँ तक लेकर आए तो कुछ सोचकर ही तो लाए। वो भगवान ऐसे थोड़ी है कि बीच में छोड़ दे। वो प्रभु ऐसे नहीं है, जीव जो चाहता है वो जरूर पाता है उनके चरणों में। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, तीन लोग देखो नहीं और कहीं कोई ठौर। नाथ आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर। जीव भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता। भगवान की कृपा बड़ी अनोखी है, अलौकिक है। और प्रभु तो देख ही रहे जीव मेरा है, कब मेरी ओर बढ़े पुकार है कि मैं कृपा करूं। कृपा मूर्ति है भगवान। कहाँ तो कृपा सिंधु, दया सिंधु, करुणा सिंधु, प्रेम सिंधु, आनंद सिंधु। और हे नाथ, आपका जीव दुखी रहे, भगवान अपने जनों को कभी भी निराश नहीं करते, उदास नहीं कर सकते। अपने कृपा सिंधु होने को, दया सिंधु होने को सच कर दिखाते हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जितनी दंडवत लगाई जाए जितना प्रणाम कम है। क्यों? एक प्रणाम की भी बड़ी भारी महिमा है। ये तो कोई विभीषण जी से पूछे, बिना तुलसी दल के एक प्रणाम किया था। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि पतितों को पावन कैसे बनाते। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्याम राजा सरकार की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गौरी शंकर भगवान की।
सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए, सब गुरुदेव भगवान भगवान समय को दृष्टि करते हुए वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथाविधि जय सिया राम, जय श्री राधे हरीश्वर, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राधे हरि। जय श्री राम, जय श्री राम।